हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में बच्चों एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वैसे जो आपका जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश रीडर, उसका लेसन नंबर 7 जिसका नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर। इस वीडियो में इस लेसन की पूरे एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सभी के आंसर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको इसका फुल सॉल्यूशन मिले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया होगा और आप इसके जो लेसन को एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते होगे तो इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको कक्षा 8वीं के सभी विषय की जो बुक है आपकी, उन सभी के चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिए गए हैं। तो यदि आप इसी तरीके से सभी विषय के लेसन जो सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में आपको सारी आपको जो वीडियोस मिल जाएगी या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 जिसका नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर। चलिए कुछ इस तरीके से आपको देखिए बच्चों ये लेसन दिया गया है। आप देख सकते हैं आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा, इसको समझाया भी गया होगा। इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर शुभम, एचएम, नगीना यानी बच्चों और देखिए शुभम एचएम के बीच में, यहाँ पर सभी के बीच में स्टूडेंट और एचएम के बीच में जो है बात हुई है, वार्तालाप हुआ है, डिस्कस हुआ है और उसको हम इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व हम करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है जिसमें फर्स्ट में बोला गया कि रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न आपको बोला गया है। आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है और सीखना है, याद करना है। तो देखिए अब मेरे साथ आपको इसका उच्चारण करना है, आपको इसको सिर्फ पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। तो देखिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। क्लाउड बर्स्ट, कोप विथ, डिसास्टर, ड्राउन, डिफॉरेस्टेशन, प्रीफरेबली, एम्बैंकमेंट, एपिडेमिक, पैनिकी, फोरबिड, वेटेरिनरी, कीप एन आई। तो इस तरीके से मैंने जैसे आपको पढ़ के बताया है वैसे आपको 2 से 3 बार इसको उच्चारण करना है और इसी तरीके से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बनना चाहिए। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर आपको वर्ड पावर दी गई है। हैपेफोन्स, होमोफोन्स जो है आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। आपको होमोफोन्स जो आपके पेयर्स जो रहते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है जो समान रहता है लेकिन जिनके मीनिंग अलग रहते हैं, वैसे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हियर, हेयर, वेदर का वेदर, इस तरीके से आपको यहाँ पर शब्द लिखने हैं। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं कैसे आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले नाउ राइट द होमोफोन्स फॉर दिस वर्ड। इन वर्ड्स के लिए आपको होमोफोन्स वर्ड लिखने हैं। देखिए स्टील का स्टील हो जाएगा इस तरीके से, ड्यू का आपको देखिए बच्चों ड्यू लिखना है, नो का आपको नो इस तरीके से, वे का वे हो जाएगा, अलो का अलॉट हो जाएगा, पेन का पेन हो जाएगा और ओवर का ओवर हो जाएगा। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण समान है लेकिन इनके जो है मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर ही आपका है पहले वाले का। वीडियो को रोकिए, आंसर पूरा इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको देखिए कंप्रेहेंशन ए दिया गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको करना है, निम्न प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिजास्टर, मतलब विपत्ति क्या होती है। तो आंसर करके लिखना बच्चों, डिजास्टर इज एन जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजूरीज अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉजेस लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। मतलब विपत्ति एक आकस्मिक घटना होती है जिसे जान और माल की काफी हानि होती है। इसका आंसर है, वीडियो को रोककर स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको लिख लेना है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है वाटर एपिडेमिक्स। वाटर एपिडेमिक्स तो देखिए मतलब महामारी क्या होती है। तो इसका आंसर लिखना है बच्चों की एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शंस डिसीज which spread out over a large population by means of water, food and air। मतलब महामारी वो संक्रामक बीमारियां होती है जो भोजन, जो पानी, भोजन और हवा द्वारा भारी जनसंख्या में फैलती है। तो इसका आपका सेकंड का आंसर है, वीडियो रोको लिखना है। तीसरा है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, मतलब बाढ़ के कुपरिणाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसके कि द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड आर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब बाढ़ के कुपरिणाम है कि
जान और माल की हानि। तो इस तरीके से इसका थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। फोर्थ है बच्चों, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। तो इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, तो चलिए इसका आंसर मतलब मानव बाढ़ के लिए कैसे जिम्मेदार है। तो मानव बाढ़ के लिए कैसे जिम्मेदार है, तो आंसर हो जाएगी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स बाय डिफोरेस्टेशन, फॉल्टी एंड कंस्ट्रक्शन एंड ब्रेंचेस एंड एम्बैंकमेंट्स। मतलब मानव वन कटाई, गलत बांध बनाकर व बांधों में दरारें डालकर बाढ़ आने का कारण बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वीडियो को रोकना है, पूरा आंसर इसका नोट आपको करना है। पांचवा बच्चों की हाउ इज आवर लाइफ इफेक्टेड बाय फ्लड्स। हमारी जो है हमारा जो जीवन है बाढ़ से कैसे प्रभावित होता है। तो आंसर इसका कर लिखना है बच्चों की, क्या लिखना है आपको, देयर आर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स एंड सॉइल इरोशन ओक्योर ड्यू टू फ्लड्स। मतलब बाढ़ आने से जान और माल की हानि होती है, महामारी फैलती है और क्षण द्वारा धरती का नाश होता है। ये पूरा इसका आंसर है। वीडियो रुककर आपको पूरा इसका उत्तर नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे क्या बोला गया बच्चों आपको यहाँ पर कि बी है कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द मेजर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग अ डिजास्टर लाइक फ्लड। मतलब आपको क्या बोला गया है यहाँ पर कि बाढ़ जैसी विपत्ति में हमें बचाव के क्या उपाय करने चाहिए, टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आंसर करके आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट पैनिक इफ आवर हाउस इज डेंजर, वी शुड मूव अ सेफर एंड हाईली प्लेस मेड ऑफ कॉन्क्रीट केटल्स freed and taken to a safer place. We should take some eatables and essential item while leaving our house. मतलब सबसे पहले हमें भय से त्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि हमारा घर खतरे में है तो उसे छोड़कर जरूरी सामान व खाने का कुछ सामान लेकर किसी सुरक्षित ऊंची और पक्की सड़क पर चले जाना चाहिए, मतलब जगह पर चले जाना चाहिए। जानवरों को भी छोड़ देना चाहिए और सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका सी है कि व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। पानी को साफ करने के विभिन्न तरीके कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों कि वी कैन यूज क्लोराइन टेबलेट फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड वी कैन बॉयल द वाटर आल्सो। हम पानी को क्लोरीन की गोली भी डाल सकते हैं तथा उसे उबाल भी सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है पानी को साफ रख सकते हैं। तो पूरा आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे तो लेट्स लर्न है आपको, आओ याद करें। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड लर्न द यूज ऑफ एंड बट और नो। तो आपको यहाँ पर देखिए यूज आपको एंड बट और नो और का क्या करना है, कैसे करना है। सेंटेंस आपको दिए गए, दिस वर्ड्स आर यूज्ड टू जॉइन और लिंक वर्ड और क्लॉज। यू मस्ट केयर, यू विल फॉल सिक। तो इसको जोड़ के कैसा लिखना है, यू मस्ट टेक केयर और यू विल फॉल सिक। तो ऐसे आपको यहाँ पर और का यूज करना है। वैसे आपको वाक्य दिए गए एंड बट और यहाँ पर और कैसा यूज करना है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको सेंटेंस दिए गए और यहाँ पर देखिए बच्चों आपको कुछ इस तरीके से, नाउ रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग एंड बट एंड और ऑल लिंकर्स। एंड बट और की सहायता से इन वाक्यों को आपको जोड़ना है। पहला वाक्य बच्चों गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल। तो इसको कैसे जोड़ना है, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। ये आपके पहले का आंसर है। इसी तरीके से आपको नोट करते चलना है। दूसरा कि ही वर्क वेरी हार्ड, ही गेट्स अ लो सैलरी। तो आंसर हो जाएगा ही वर्क वेरी हार्ड बट आ जाएगा गेट्स अ लो सैलरी। थर्ड है हरी अप, यू विल बी लेट। आपको आंसर हो जाएगा हरी अप और यू विल बी लेट, यहां पर और आपका आएगा। चौथा है कि वी नॉट एट द डोर, नो ऑन वन आंसर्ड। तो आंसर हो जाएगा वी नॉट एट द डोर बट नो वन आंसर्ड। ये आपको यहाँ पर बट आएगा। इसी तरीके से बच्चों सभी के आंसर आपको नोट करते चलने हैं। पांचवा कि मेन डिस्कवर्ड फायर, ही लर्न टू कुक। तो आंसर हो जाएगा मेन डिस्कवर्ड फायर एंड आ जाएगा एंड लर्न टू कुक। तो आपका एंड आ जाएगा।
इसके बाद देखिए आपका अगला है कि ही इज स्लो ही इज श्योर, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, तो बट आ जाएगा आपका यहाँ पर। ऐसे ही आपको जोड़ना है। अगला है कि संजना वर्क हार्ड सी वोन अ स्कॉलरशिप, तो संजना वर्क हार्ड एंड आ जाएगा वोन अ स्कॉलरशिप, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगला है 8वां कि प्रिया कैन कम अर्ली रेशमा कैन नॉट कम अर्ली, प्रिया कैन कम अर्ली बट रेशमा कैन नॉट, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। अगला है कि देखिए अबू शुड गो होम अर्ली हिज मदर विल बी वरीड, अबू शुड गो होम अर्ली और हिज मदर विल बी वरीड, इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको जोड़ के लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा और। 10वां कि सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर, सुनील विल नॉट गेट अ गुड जॉब, आंसर लिखना है बच्चों की सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर और ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब, यहाँ पर और आ जाएगा। तो पूरा का पूरा आपको देखिए आंसर ही आपका इस तरीके से बच्चों पूरा इसका लिखना है। पूरा सही सही उत्तर है। वीडियो को रोकिए और पूरा आंसर आप इसका नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रीफिक्स आपको दिए गए हैं बच्चों, प्रीफिक्स, और यहाँ पर इसके देखिए सारी चीजें दी गई है इसको आपको, और नीचे आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं। Now rewrite the sentence using the correct prefix with the word in brackets. आपको यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स यहाँ पर यूज करना है सही सही। पहला कि मेनी ड्राइवर्स ब्लैंक्स ओबे द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑन द रोड, ओबे दिया देखो तो ओबेड आ जाएगा, ओबे डिसओबे आ जाएगा, मतलब पहले डिस लग जाएगा। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है। दूसरा कि आई हेड टू ब्लैंक्स द डायरेक्शन बिकॉज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देम इन माई फर्स्ट रीडिंग, तो रीड आ जाएगा, रीड का रीड आ जाएगा। तीसरा कि द गार्डन हैज नॉट बीन मूड सो विड हैव ब्लैंक्स, तो ग्राउंड है तो देखिए क्या आएगा री ग्राउंड, री जुड़ जाएगा। इसके बाद चौथा है कि ही ब्लैंक्स द बॉल सी हैड लॉस्ट, तो प्लेस का हो जाएगा रिप्लेस, रिप्लेस्ड हो जाएगा, रिप्लेस आपको इस तरीके से री आपको जोड़ना है, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। अगला है दिस स्लीपर्स आर मेड ऑफ ब्लैंक्स साइकिल प्लास्टिक, तो देखिए साइकिल क्या हो जाएगा रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड इसका आंसर आपको यहाँ पर नोट करना है, सही सही उसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आंसर बच्चों आपको लिखने पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि द प्रीफिक्स फॉर मिंट बिफोर एड for to make new word from the following and use them in a sentence given below, तो फ्रंट, कास्ट, फादर्स, नून, टेल, ये सारी चीजें दी गई, आपको शब्द दी गए, इनको सही जगह पर आपको यूज करना है। तो पहला बच्चों अकॉर्डिंग टू द लास्ट इवनिंग वेदर, तो ये आ जाएगा फोरकास्ट, फोरकास्ट आ जाएगा, इट मे रेन टुडे। सेकंड की एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम दैट दे कैन फोरटेल आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो आपको ये टेल में देखिए फोर इस तरीके से जोड़ना है, प्रीफिक्स और लिखना है योर फ्यूचर। थर्ड है कि ही हैज अप्लाइड फॉर अ हाफ अ डे लिव इन द ब्लैंक्स टुडे, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों फोरनून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है कि अ ट्रू लीडर इज ऑलवेज इन द फोर फ्रंट, तो देखिए फ्रंट में आपको कहाँ लिखा फ्रंट है, तो आपको सामने फोर इसमें प्रीफिक्स जोड़ना है, फोर फ्रंट लिखना है। अगला कि वी डू नॉट ऑफ्टन रियलाइज ही वी ओ अ लॉट टू अवर फोर फादर्स, तो फोर फादर्स इसका यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है फोर फादर्स। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। देखिए पहले आपको कुछ इस तरीके से दिया है, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा इट इज इंपॉर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स, इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, तो इसका मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा यूज क्लोराइन टैबलेट्स टू प्यूरिफाई वाटर, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिया गया कि आपको यहाँ फिर से थर्ड दिया गया, तो थर्ड का क्या हो जाएगा मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चौथा है तो देखिए बच्चे चौथे का क्या हो जाएगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। पांचवा देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या होगा डेम्स आर यूजफुल फॉर अस। इसके बाद छठवा कि शुड पेंट ट्रीज बी मोर, मतलब इस तरीके से आगे पीछे दिया गया है,
तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पर हमने आपका लेसन नंबर 7 जो आपको वाटर वाटर एवरीवेयर दिया गया था उसके सभी क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें ताकि आपके सभी मित्रों की हेल्प हो सके। और इसी प्रकार से वीडियोस देखने के लिए और कक्षा 8वीं के सभी को सॉल्यूशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।